प्रश्न नंबर 10 है। इसमें लिखा है द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हुए बताएं, ये बताइए कौन सा या कौन सी संख्या बड़ी है, इन दोनों में कौन सी बड़ी है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखो ये आपका 1.1 के पावर 1000 है, 10,000, और यह यहाँ ये 1000 लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये 1000 लिखा है और ये 10,000 लिखा हुआ है। ठीक है ना, इसके पावर में 10,000 है, 1.1 के पावर में 10,000 है या 1000, इन दोनों में कौन बड़ा है ये बताना है तुलना करके। तो देखो हम यहाँ पास 1.1 यहाँ पॉइंट है, इसका पावर 10,000। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, देखो 1 प्लस 0.1 होल पावर 1000, सॉरी 10,000। अब इसको सूत्र में तोड़ो, यहाँ 10,000 फैक्टोरियल 0, 1 के पावर 10,000 में से 0 घटाओगे 10,000 आएगा, और इंटू यहाँ 0.1 के पावर, यहाँ 1 लिख देना है, ये 0.1 के पावर 0 प्लस 10,000 C2 1 लिखना है। ठीक है ना, अब यहाँ पास घटाओगे 1 में कितनी घात लगाओगे, 10,000 में से 1, तो 9,999 लिखोगे और 0.1 के पावर 1 कर दोगे। ठीक, अब डैश 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 यहाँ पास शेष पद लिख दीजिए, शेष पद। ठीक है ना, डैश ने लगाकर शेष पद लिख दी। अब इसको ब्रेक कराओगे तो इसका मतलब हमारा क्या है, इसका 1 होता है, इसका भी 1 होता है, और यहाँ भी पावर में 1 होता है। अब हाँ, ये 1000 10,000 इन 10,000 C1 का मतलब होता है 10,000 इंटू 1 की घात कुछ भी लगी है 1 के बराबर होता है, यहाँ 1 लिखना है। अब गुणा कराओगे इसमें तो यह 1 हो जाएगा, दशमलव खत्म हो जाएगा तो यहाँ 1000 बचेगा। अब जोड़ोगे इसको तो ये क्या हो जाएगा, 1000 1 हो जाएगा। अब देखो 1000 1 इसमें आया और आपके पास ये है, तो इन दोनों में कौन बड़ा है, इन दोनों में 1001 बड़ा है। ठीक है, इसका मतलब 1.1 की पावर 10,000 बड़ी है 1000 से, ये चीज बताना है। ठीक है ना, यही बताना था। देखिए अगला 11 नंबर, 11 नंबर में क्या सवाल दिया है, a प्लस बी के पावर 4 a माइनस, यहाँ पर देखो माइनस लगा, देखो a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4, तो एक पार्ट हम इसको मान लेते हैं, एक पार्ट इसको, इनको दोनों को हल करके घटा देंगे। ठीक है ना, तब ये वैल्यू रखेंगे। कह रहा ना, इसका प्रयोग करके का मान ज्ञात कीजिए। तो हम बारी बारी से पहला भाग यानी एक भाग को यहाँ लिखेंगे, भाग 1, तो a प्लस बी की पावर 4, a प्लस बी की पावर 4, इसको ब्रेक कराओगे तो क्या होगा, देखिए 4C0 a के पावर 4, यहाँ b के पावर 0 हो जाएगी, ये प्लस लगा दो 4C1 a के पावर 3 हो जाएगा, b के पावर 1 हो जाएगा, प्लस 4C2 a के पावर 2 b के पावर 2, प्लस 4C3 a के पावर 1 आ जाएगा, b के पावर 3। ठीक है ना, 4C4 a के पावर 0 b के पावर 4, इस प्रकार इसको हमने लिख लिया। अब देखो ये माइनस है, अभी हम माइनस से कोई मतलब नहीं, अब इसको लिखते हैं यहाँ a माइनस बी की पावर 4। ठीक, यहाँ उसी तरह लिखेंगे ये
a की पावर 4 हो जाएगा। और देखो ये माइनस लगा है तो यहाँ पास माइनस b, ये वाला इसको यहाँ लगा दो। ये 4c1 a के पावर 3, 4 में से 1 गया 3 आ गया, यहाँ माइनस b के पावर 1 रख देना है। ठीक है, फिर आपको 4c2 a के पावर 2, यहाँ माइनस b के पावर 2 प्लस 4c3 a के पावर 1 माइनस b के पावर 3 प्लस 4c4 यहाँ पास a के पावर 0 और b के पावर माइनस b के पावर 4। तो ध्यान से देखिए, थोड़ा एक स्टेप और लिखेंगे ताकि आपको किसी प्रकार, देखो यहाँ 0 है, इससे 1 हो जाएगा तो इसको हम सीधा लिख लेंगे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो हम कैसे, यहाँ हमारा यही रहेगा, ये कोई दिक्कत नहीं। इसको देखो विषम घात है तो इसका माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, बाकी सब उसी तरह लिखा जाएगा। ये यहाँ माइनस हट गया, ठीक, यहाँ एक ऐसे लिख गया। यहाँ देखो ये सम संख्या है, घात सम है तो ये प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये 4c2a स्क्वायर यहाँ b स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ माइनस माइनस ये विषम घात माइनस बाहर आ जाएगा, 4c3a की पावर 1 यहाँ b क्यूब। यहाँ देखिए सम संख्या माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी a के पावर 0 और b के पावर 4। अब ध्यान से देखिए कौन कौन करता है। देखिए ये इसमें ये हमारा घटाने को बोल रहा था ना, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ साइन चेंज करेंगे घटाने में। ये पहला पद है, ये हमारा दूसरा पद है, हम घटाएंगे साइन चेंज कर देंगे। ठीक, ये चीज देखो, साइन को क्या करेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस कर दीजिए, और यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस कर दीजिए, यहाँ माइनस। ठीक, तो देखो ये वाला कट जाएगा आपका, ये कट जाएगा, और यहाँ ये जुड़ जाएगा। अब देखो ये प्लस में है और ये माइनस में कट गया। इसको देखो, ये वाला पार्ट, लास्ट वाला पार्ट देखिए, ये प्लस में है और ये माइनस में कट गया। अब ध्यान से देखिएगा, ये एक भाग ये है, एक भाग ये है, तो मिला कितने होंगे, 2 4c1 a क्यूब यहाँ b। अब इसी तरह इसको भी लिखना है, 2 टाइम है 4c3 a के पावर 1 और b के पावर 3। अब यहाँ प्लस लगाइए, इसी तरह ये 2 हो गए, बाकी सब कट ही गया, कोई दिक्कत नहीं, अब लिखने का और सकता नहीं। अब इसमें हम इसको तोड़ेंगे, तो कैसे तोड़ेंगे, देखिए ये 2 हमारा है, 4c1 का मतलब कितना होता है, 4c1 का मतलब हमारे पास 4 ही होता है, ठीक ना। और a क्यूब यहाँ b, और 4c3 का मतलब भी 4 होता है, और 2 पहले से लिखा हुआ है, और फिर यहाँ a b क्यूब, यहाँ कॉमन लोगे क्या हो जाएगा, कॉमन लोगे, देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 यहाँ पास, तो यहाँ 8 a b कॉमन लोगे, तो यहाँ a स्क्वायर, ये b स्क्वायर। अब तुम्हारे सवाल में लिखा था, देखिए यहाँ ये a के स्थान पर √3 है, b के स्थान पर √2 है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान देना है। यहाँ a के प्लेस पर √3, b के प्लेस पर √2, इसको ये इस पर रखना है। तो देखो 8 है यहाँ √3, √2, यहाँ √3 का स्क्वायर कर दो, √2 का स्क्वायर, ठीक, इसको इंटू करोगे कितना होगा, 6 हो जाएगा।
ये 3 आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा, ये 2 आ जाएगा। 3 2 5 8 40 यानी 40√6 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। इस प्रकार ये समाप्त हो गया। अगला देखिए, यहाँ पास क्या लिखा हुआ है, बहुत आसान है, इसको भी इसी तरह लगाना है। ठीक है, देखिए यहाँ x + 1 का पावर 6 दिया हुआ। हमें यहाँ क्या करेंगे, इसको हल करेंगे किस तरह, उसी प्रकार सेम टू सेम। अब हमारे पास a की वैल्यू √2, b की वैल्यू 1 यानी हमारे पास एक है तो कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ किसके प्लेस पर, x के प्लेस पर √2 रखना है। अब इसको हल करना है। यहाँ c 6c 0 x की पावर 6 1 की पावर 0 रख दो। दो पार्ट में है, देखो एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, इसमें जोड़ने पर है, कोई दिक्कत नहीं, आसान है उससे। यहाँ 6c 2 x की पावर 4, यहाँ 1 की पावर, देखो ये 1 है तो यहाँ पास 5 हो जाए। ठीक ना, 1 है, ठीक है ना। और प्लस 6c 2 अब x की पावर 4, यहाँ 1 की पावर 2 प्लस 6c 3 x की पावर 3 1 की पावर 3 प्लस 6c 4 x की पावर 2 1 की पावर 4 प्लस 6c 5 x की पावर 1 1 की पावर 5 6c 6 x की पावर 0 और 1 की पावर 6। अब देखो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ ये 6c 0 है, x की पावर आप 6 लिख लें, एक का पावर कुछ भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 6c 1 x की पावर 5 1 में कोई भी घात हो उससे कोई फर्क नहीं। 6c 2 x की पावर 4, अब 1 का नहीं उतारेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। प्लस 6c 3 x क्यूब प्लस 6c 4 x स्क्वायर प्लस 6 5 x पावर 1 और प्लस यहाँ दोनों को मिलाकर एक ही आ जाए। ठीक है ना। अब इसी प्रकार यहाँ पास इसको भी हल करिए। अगला हम यूज कर देते हैं यहाँ ऐसे। अच्छा माइनस है, ये माइनस है तो थोड़ा परिवर्तन कैसे होगा देखिए। यहाँ विषम जिसकी घात रहेगी वो बाहर माइनस आ जाता है। देखिए यहाँ 6c 0 x की पावर 6, ठीक, और यहाँ -1 की पावर 0 प्लस 6c 1 x की पावर 5, यहाँ -1 की पावर 1, ठीक है। 6c 2 x की पावर 4 और -1 की पावर 2, ठीक है। इतना ध्यान देना है, यहाँ इतना ध्यान देना है। ये प्लस 6c 3 x की पावर 3 -1 की पावर 3, इतनी बात को ध्यान देना। ठीक है ना। 6c 4 x की पावर 2 -1 की पावर 4, यहाँ इतना प्लस 6c 5 x की पावर 1 -1 की पावर 5 प्लस 6c 6 x की पावर 0 -1 की पावर 6, ये चीज को ध्यान देना है। ठीक है ना। अब इसमें भी थोड़ा सा देखो हम लिख देते हैं। यहाँ भी देखिए, यहाँ आप क्या करेंगे, 6c 0 x की पावर 6, ये 0 घात है तो कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन माइनस यहाँ है, घात विषम है तो माइनस आगे आएगा, इस तरह में फर्क पड़ जाएगा। ठीक ना, ये देखिए। अब प्लस यहाँ सम संख्या है तो कोई दिक्कत नहीं, वो एक ही के बराबर होगा।
यहाँ देखिए विषम है तो माइनस आ जाएगा 6c3 x³। अब देखो यहाँ सम संख्या है, यहाँ 6c4 x⁻², यहाँ सम संख्या है, ठीक ना। अब हम 6 यहाँ पास फर्क पड़ जाएगा, माइनस की पावर है, ठीक है ना। पावर विषम संख्या है तो वो माइनस लिखा जाएगा यहाँ, -6c5x और प्लस इसमें आपका 1 हो जाएगा प्लस, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा इसमें क्या चीज अब आपको दिखाई देता है। देखिए यहाँ ये माइनस में है और यहाँ ये प्लस में कट गया। अब देखिए ये माइनस में क्यूब है, ये प्लस में कट जाएगा। यहाँ ये माइनस में है और ये माइनस में कट गया। अब यहाँ पास आपको जोड़ना क्या है, देखिए अब बचा क्या है उसी को जोड़ लेना है, जो बचा है उसी को जोड़ लेना। देखो एक बार ये एक ये 2 बार हो गया, 6c0x⁻6। देखिए ये है 2 बार, ये भी 2 बार, तो यहाँ पास 6c2x⁴ प्लस ये 2 बार लिखा हुआ, यहाँ 6c4x²। अब देखो एक ये मिलाकर 2। अच्छा इसका मतलब तो हमारे पास 1 होता है, तो यहाँ ऐसे लिख लेंगे 2 1 कम 2, लेकिन 6 का मतलब होता है 15, ठीक है ना। देखिए 15 कैसे आया, 6 फैक्टोरियल, 6 से 2 निकाल दोगे 4 फैक्टोरियल, 2 पहले से था। अगर इसको विस्तार करते हो तो 5 तक 4 तक जाता है। ये देखिए यहाँ 2 फैक्टर, ये दोनों कट जाएगा, ये 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 3 बचे 15, यहाँ 4। इसी तरह 15 इसमें भी आएगा, ठीक है ना। यहाँ भी 15, देखो कि 6 4 है तो 15 इसी में आएगा, तो 15 आप इसको भी लिख लीजिए, यहाँ गुणा लगा दीजिए। सॉरी यहाँ इसको थोड़ा, यहाँ 2 हम नहीं लिखे हैं, इसको भी लिख लेते हैं। यहाँ 2 गुणे 15x⁴, यहाँ 2 गुणे 15x⁻², यहाँ 2। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, हमने यहाँ पास क्या देखा, √2 x की वैल्यू है, हमने ऊपर देखा था ना। ध्यान दीजिए 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन, x⁻6 15x⁴, यहाँ 15x⁻² और प्लस 1। अब x के स्थान पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के घात 1/2, ठीक है ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो। x 2 के घात 1/2 के होल पावर 6, जहां हम x लिखे हुए 15, यहाँ 2 के पावर 1/2 घात 4, 15, यहाँ 2 के घात 1/2 होल पावर 2 प्लस 1। देखिए 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, यहाँ 2 1 कम 2, तो हमारे पास क्या बचा, 2 के पावर 3, 15 गुणे 2 के पावर 2 प्लस 15 2 के पावर 1, ठीक है, यहाँ प्लस 1, इतना हो गया। अब देखिए अगला क्या लिखा हुआ है, यहाँ 8 कर लेना है, यहाँ 15 चौको 60 हो जाएगा, यहाँ 30 और प्लस 1, इसको जोड़ोगे कितना होगा, देखिए 30 30 30 60 90 98 1 99, ठीक, गुणा करोगे 198, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया।